टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। गोगुंदा हाईवे पर सरसों तेल से भरा टैंकर पलटा, ग्रामीणों में मची तेल लूटने की होड़। मंदिर के पास शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस जुटी मृतक की शिनाख्त में। फतेह सागर पर सुरक्षा के साथ हुआ खिलवाड़, पुलिस वॉच टावर पर निजी कंपनी ने किया कब्जा। उदयपुर के पर्यटन पर पड़ी युद्ध की मार, इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द होने से होटल बुकिंग्स में आई भारी गिरावट। उदयपुर जिले के गोगुंदा हाईवे पर गुरुवार शाम सरसों के तेल से भरा एक टैंकर पलटने से हड़कंप मच गया। हादसे में टैंकर चालक केबिन में फंसकर घायल हो गया। बताया जा रहा है कि टैंकर चट्टान से टकराकर सड़क किनारे पलट गया, जिसके बाद उसमें भरा तेल सड़क किनारे बहने लगा। तेल बहने की खबर फैलते ही आसपास के गांवों में सैकड़ों ग्रामीण बाल्टी और ड्रम लेकर मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 27 पर गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा सामने आया, जब सरसों के तेल से भरा एक टैंकर सड़क किनारे पलट गया। हादसा कीर्तिराज होटल के पास हुआ, जहां टैंकर चट्टान से टकराकर अनियंत्रित हो गया और पलट गया। जानकारी के अनुसार टैंकर गुजरात के कांडला से सरसों का तेल लेकर मध्य प्रदेश के नीमच जा रहा था। इसी दौरान गोगुंदा हाईवे पर ढलान के पास चालक ने टैंकर को न्यूट्रल कर दिया, जिससे वाहन अनियंत्रित हो गया और चट्टान से टकराकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में चालक केबिन में बुरी तरह फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद टैंकर से भरा सरसों का तेल सड़क किनारे बहने लगा। जैसे ही इसकी सूचना आसपास के गांवों में फैली, सैकड़ों ग्रामीण अपने घरों से खाली बर्तन, बाल्टियां और ड्रम लेकर मौके पर पहुंच गए और बहते तेल को भरने में जुट गए। सूचना मिलने पर गोगुंदा थाना के उप निरीक्षक हितेश यादव पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद चालक को केबिन से बाहर निकाला गया। घायल चालक की पहचान चिराग भाई ठाकुर निवासी पालनपुर गुजरात के रूप में हुई है, जिसे तुरंत उपचार के लिए गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मौके पर तेल भर रहे लोगों को वहां से हटाकर स्थिति को नियंत्रित किया। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण चालक की लापरवाही सामने आ रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आइए रुक करते हैं खबरों का। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव मिलने की सूचना सामने आई। शव एक मंदिर के पास गड्ढे में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही सायरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। फिलहाल मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र में पालीदाना गांव के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार शव क्षेत्र के माताजी के मंदिर के पास एक गड्ढे में पड़ा मिला। उसके बाद वहां पर मौजूद आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सायरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र की जांच की और शव को बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस के अनुसार फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है, जिससे मामले में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि मामला किसी हादसे का है या फिर इसके पीछे कोई आपराधिक एंगल भी हो सकता है। पुलिस आसपास के गांवों में भी युवक की शिनाख्त के प्रयास कर रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही घटना स्थल के आसपास के हालात और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है। फिलहाल युवक की शिनाख्त होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि यह मामला हत्या का है या फिर किसी हादसे का। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games.
Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. उदयपुर के फतेह सागर पाल पर बने पुलिस वॉच टावर को लेकर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। यहाँ पुलिस विभाग ने आने जाने वाले लोगों और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वॉच टावर बनाया था, लेकिन अब उसी टावर पर एक निजी कंपनी का प्रचार बोर्ड लगा दिया गया है। इससे वहां आने वाले लोगों में भ्रम की स्थिति बन गई है कि ये पुलिस का वॉच टावर है या किसी निजी कंपनी का प्रचार स्थल। झीलों की नगरी उदयपुर की सबसे व्यस्त फतेह सागर पाल, जहां रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं, वहां सुरक्षा के प्रतीकों के साथ एक निजी कंपनी ने छेड़छाड़ कर दी। पुलिस विभाग द्वारा यहां वर्षों पहले एक वॉच टावर स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना था। इस टावर पर पुलिस सहायता का बोर्ड लगा था ताकि किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में पर्यटक तुरंत मदद ले सके। लेकिन विडंबना देखिए कि अब सुरक्षा का यह केंद्र एडवर्टाइजिंग स्टैंड बनकर रह गया है। एक निजी कंपनी ने पुलिस की सहायता बोर्ड को दरकिनार करते हुए टावर पर अपना बड़ा विज्ञापन लगा दिया है। इस बदलाव से पाल पर आने वाले लोग अब काफी भ्रमित हो रहे हैं। पर्यटकों को समझ नहीं आ रहा कि क्या यह टावर अभी भी पुलिस के नियंत्रण में है या इसे किसी निजी संस्थान को सौंप दिया गया है। सवाल यह उठता है कि क्या किसी निजी कंपनी को सरकारी और सुरक्षा के लिए बनाए गए वॉच टावर पर प्रचार करने की अनुमति दी जा सकती है? अगर अनुमति दी गई है तो क्या सुरक्षा से जुड़े सहायता बोर्ड को हटाना सही है? शहर के जागरूक नागरिक अब सवाल उठा रहे हैं कि प्रशासन ने इतने संवेदनशील स्थान पर व्यापारिक लाभ को सुरक्षा पर हावी होने की इजाजत कैसे दे दी। लोगों की मांग है कि टावर से तुरंत निजी कंपनी का प्रचार हटाकर इसे फिर से पुलिस सहायता केंद्र के रूप में बहाल किया जाए, ताकि पर्यटकों को मदद मिलने में कोई परेशानी न हो। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की आग अब झीलों की नगरी उदयपुर के पर्यटन बाजार तक पहुंच गई है। 15 मार्च से शुरू होने वाली पर्यटन के पीक सीजन से ठीक पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स के रद्द होने और एयर स्पेस की पाबंदियों ने विदेशी सैलानियों के कदम रोक दिए हैं। हालात ये है कि शहर के होटलों और रिसोर्ट्स में विदेशी मेहमानों की बुकिंग्स धड़ाधड़ कैंसिल हो रही है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध के हालातों ने उदयपुर के 1500 से ज्यादा होटल, रिसोर्ट्स और होम स्टे संचालकों की चिंता बढ़ा दी है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द होने और हवाई मार्गों में बदलाव के कारण झीलों की नगरी में विदेशी सैलानियों का ग्राफ करीब 50% तक गिर गया है। उदयपुर होटल एसोसिएशन के मुताबिक 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच यूरोप से आने वाले पर्यटकों की लगभग सभी बुकिंग्स कैंसिल हो चुकी है। सबसे बुरा असर उन टूरिस्ट पर पड़ा है जो खाड़ी देशों के रास्ते भारत आने वाले थे। उदयपुर होटल एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल का कहना है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण भारतीय पर्यटकों के विदेश जाने की संख्या में भी 90% की गिरावट आई है। ट्रैवल एजेंसियों के पास रिफंड मांगने वालों की लंबी कतारें लगी है, जहां एयरलाइंस कुछ मामलों में रिफंड दे रही है, वहीं होटलों से पैसा वापस लेने के लिए सैलानियों को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। पर्यटन विभाग के उप निदेशक शिखा सक्सेना ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बताया कि कई भारतीय पर्यटक फिलहाल मिडिल ईस्ट के देशों में फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित लाने के लिए दूतावास की मदद ली जा रही है। इसका सीधा असर उदयपुर के लोकल पर्यटन पर पड़ रहा है। ग्लिम्सेस ऑफ राजस्थान के निदेशक आनंद सिंह शक्तावत के मुताबिक यूरोप और अमेरिका से आने वाले कई बड़े ग्रुप टूर रद्द होने से पर्यटन उद्योग को दोहरा झटका लगा है। विशेषज्ञों की माने तो रमजान और ईद के मौके पर जो खाड़ी देशों के सैलानी राजस्थान और उदयपुर का रुख करते थे, वे भी इस बार युद्ध के डर और भारत सरकार की ट्रैवल एडवाइजरी के चलते अपनी यात्रा टाल रहे हैं। पीक सीजन की दहलीज पर खड़ा उदयपुर का यह सेक्टर अब पूरी तरह अनिश्चितता के साए में है। राजस्थान जिले के बिजनौल गांव में होली के दूसरे दिन एक अनोखी और सदियों पुरानी परंपरा निभाई जाती है। करीब 400 साल से चली आ रही इस परंपरा में इला बाबा का पुतला बनाया जाता है और फिर महिलाओं द्वारा उसका दहन करने की रस्म निभाई जाती है। इस दौरान गांव के कुंवारे युवक पुतले को बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि महिलाएं डंडों के साथ उसे जलाने का प्रयास करती है। इस अनोखे आयोजन को देखने के लिए आसपास के गांवों से भी सैकड़ों लोग यहां पहुंचते हैं। बिजनौल गांव में होली के पर्व के साथ एक अनोखी परंपरा भी जुड़ी हुई है, जिसे गांव के लोग करीब 400 वर्षों से निभाते आ रहे हैं। इस परंपरा के तहत होली के दहन के दूसरे दिन इला बाबा के दहन का विशेष आयोजन किया जाता है। इस आयोजन को देखने के लिए न केवल गांव बल्कि आसपास के कई गांवों से भी सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं।
परंपरा के अनुसार गांव के कुंवारे युवक मिलकर इला बाबा जी का पुतला तैयार करते हैं। वहीं होली दहन के दूसरे दिन गांव की सर्व समाज की महिलाएं जमरा निकालने के लिए जाती है और उसके बाद सभी महिलाएं एक साथ इला बाबा जी के दर्शन करने पहुंचती है। इसके बाद शुरू होता है इस परंपरा का सबसे रोचक और अनोखा हिस्सा। महिलाएं इला बाबा के पुतले का दहन करना चाहती है, लेकिन गांव के युवक पुतले को बचाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान महिलाएं लकड़ी के डंडों से युवकों को मारते हुए पुतले तक पहुंचने का प्रयास करती है। काफी देर तक चलने वाली इस रस्म के बाद अंत में इला बाबा का पुतला जलाया जाता है। गांव के लोग इस आयोजन को बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस परंपरा के आयोजन में गो रक्षक प्रवीण सिंह चुंडावत, अभय सिंह, महेंद्र सिंह, अमित सिंह, राहुल सिंह, दिलीप सिंह सहित कई ग्रामीणों का विशेष सहयोग रहा। 400 साल से चली आ रही बिजनौल गांव की ये परंपरा होलिका दहन के दूसरे दिन जो इस इला जी का दहन किया जाता है, उसमें सभी गांव वालों की लेडीज पक्ष का तो ये मायना रहता है कि इस इला जी का हम दहन करेंगे और सभी युवा कुंवारे लड़कों का ये मानस होता है कि हम इला जी का दहन नहीं करने देंगे। इसमें गांव वाली सभी महिलाओं को हाथ में लठ लेते हैं और महिलाएं लठ से सभी युवाओं पे वार करती है कुंवारे लड़कों पे, और इसी प्रकार हमारे गांव में इला जी का बहुत ही भव्य प्रोग्राम किया जाता है। उदयपुर में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व प्रकरणों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में आयोजित हुई, जिसमें राजस्व से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी प्रकरणों का समय पर निस्तारण किया जाए। साथ ही आगामी ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए जिले में पेयजल और चिकित्सा व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए। उदयपुर में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने और लंबित राजस्व मामलों के त्वरित निस्तारण को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देशन में आयोजित हुई। बैठक के दौरान राजस्व से जुड़े विभिन्न लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से प्रत्येक मामले की स्थिति की जानकारी लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का समय पर और गुणवत्ता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। कलेक्टर नमित मेहता ने बैठक में यह भी कहा कि राजस्व प्रकरणों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करें और तय समय सीमा के भीतर उनका समाधान सुनिश्चित करें। इसके साथ ही बैठक में आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए जिले में पेयजल आपूर्ति और चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखा जाए और चिकित्सा सेवाओं को भी मजबूत किया जाए। इस बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा सहित जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदार उपस्थित रहे। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। गोगुंदा हाईवे पर सरसों तेल से भरा टैंकर पलटा, ग्रामीणों में मची तेल लूटने की होड़। मंदिर के पास शव मिलने से फैली सनसनी, पुलिस जुटी मृतक की शिनाख्त में। फतेह सागर पर सुरक्षा के साथ हुआ खिलवाड़, पुलिस वॉच टावर पर निजी कंपनी ने किया कब्जा। उदयपुर के पर्यटन पर पड़ी युद्ध की मार, इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द होने से होटल बुकिंग्स में आई भारी गिरावट। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।